बल मेरी ढाल। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। अब सुन रखे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश सौजन्य से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 25वें अध्याय की 8वीं कलम, यशायाह चैप्टर 25 वर्स 8। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबोम के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेंगे और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। प्रभु की नाम की महिमा हो। यह हम तो परमेश्वर की द्वारा तैयार बोझ का विषय में यहाँ हम दे सकते हैं। परमेश्वर एक बोझ को तैयार किया है, उसका बीच में होने वाली एक बात को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु जो मृत्यु को नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबोम के मुंह से आंसू पोंछ डालेगा, अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मृत्यु को नाश करेगा, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। मृत्यु बोलेगा तो पाप करने का वजह से आदम का द्वारा इस जगत में मृत्यु आ गया। शारीरिक मृत्यु उसको कहते हैं, लेकिन शारीरिक मृत्यु इतना भी नहीं है। दूसरा भी एक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु भी हुआ है। उसका बारे में हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। हम रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी आई, और उस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों के फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। मृत्यु इस जगत में फैल जाने का कारण पाप का वजह से है। पाप करने का द्वारा आदम का द्वारा इस पृथ्वी में मृत्यु आ गया है। वो सभी मनुष्य का जीवन में इस मृत्यु आ गया है, वो फैल गया है। इसी प्रकार मनुष्य जात पूरे मृत्यु का डर में है, मृत्यु का भय में रहता है। हम इस साथ साथ में प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 14 कलम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाला गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और दूसरा मृत्यु का बारे में यहाँ हम देख सकते हैं। आग का झील एक दूसरा मृत्यु है। मनुष्य पाप करने का वजह से शरीर में मृत्यु होता है, और इतना भी नहीं, आत्मिक मृत्यु भी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते हुए लोग दूसरा मृत्यु का भागीदार भी हो जाता है। उसका फल वो लोग अपने शरीर में लेना ही पड़ेगा। उस बातों को यहाँ हम देख सकते हैं। वो आग का झील है। आग का झील दूसरा मृत्यु है, नरक की अग्नि है। इसी प्रकार उसमें जाते हुए लोग दूसरा मृत्यु का अनुभव करते हैं। हम पहले कुरिन्थी 15 अध्याय की
56 कलम में इस प्रकार पढ़ता है, और जब वह नासमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये अविनाश को, नासमान अविनाश को पहन लेगा, लेकिन अमृता को पहन लेगा मरणहार। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे नासमान जीवन को अविनाश पहना जाएंगे। और इसी प्रकार हम दे सकते हैं, मरणहार शरीर को अमरता को पहन लेगा। ये प्रभु में विश्वास करने के द्वारा हमको ये मरणहार शरीर से एक मरण नहीं है, इसी प्रकार का एक शरीर हमको मिल जाएंगे। ये मरण कौन लेकर आए हैं? हम इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 और 15 कलम पढ़ना है। अभी हम 14 कलम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निगम्मा कर दे। यहाँ हम देखते हैं मृत्यु का अधिकारी कौन है? शैतान है। ये शैतान ने इस मृत्यु को आदम का द्वारा इस जगत में लेकर आए हैं। हम इस बातों को हम दे सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन में इस मृत्यु आ गया है, शैतान का द्वारा, पाप का द्वारा इस मृत्यु आए। एक मृत्यु नहीं है, 2 मृत्यु। एक मृत्यु शारीरिक मृत्यु, दूसरा मृत्यु आत्मिक मृत्यु। ये मृत्यु से हमको जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 23वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जो पाप का जो पगार होता है, मजदूरी होता है, वो मृत्यु है। पाप करने वाला व्यक्ति मृत्यु सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमको मिला है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमको अनंत जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया है, उसमें पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है, परम पवित्र है। लेकिन मृत्यु क्यों सह लिया है? नियम ऐसा है कि पाप का सजा है मृत्यु, लेकिन हमारे जो पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले लिया है। पापी व्यक्ति मरना है, लेकिन शैतान इधर हार गया है। पाप करने बिना एक व्यक्ति है, इस मृत्यु सहन किया तो पाप का निवारण हो गया है। ये बात तो प्रभु यीशु मसीह में हो गया। हम विश्वास करने से हमारे जीवन में भी ये मृत्यु का दूसरा मृत्यु है, हमारा आत्मा का जो मृत्यु है, ये मृत्यु से हम अलग हो गया है। हम कितने आशीष पाया है, हमारा प्रभु है। इसका कारण प्रभु इस जगत में आए, मेरे लिए आपके लिए सूली का मृत्यु सहन किया, लेकिन उसमें पाप नहीं है। पवित्रवान प्रभु है। मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन किया। मृत्यु का बाद में उसको दफनाविधि किया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा है। क्यों? उसमें पाप नहीं है। वो जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर आएंगे। प्रभु में जो विश्वास करता है, मेरे जैसे आप भी विश्वास करता होगा, वो लोगों को
परमेश्वर का सन्निधि में लेकर जाएंगे। क्यों? और पाप बिना व्यक्ति को पाप का सजा उठाना ही पड़ा, इसलिए हम इसमें से आजाद हो जाता है, मृत्यु से आजाद हो जाता है। इसके लिए सदा समय के लिए, सदा काल के लिए मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया है। हम इस प्रभु को आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।